हर हर महादेव। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और चारधाम यात्रा या केदारनाथ यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर रहे होंगे। तो आप सही जगह पर आप लोगों ने क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस साल 2022 के अंदर केदारनाथ यात्रा की प्लानिंग आप कैसे करेंगे और कितना उसके अंदर बजट लगेगा। ये दोनों चीज़ें मैं इसी वीडियो के अंदर पूरा बताने वाला हूँ। मैं आपको ओनली बजट ही नहीं बताऊंगा, उस बजट में पूरा आपको यात्रा कैसे करना है वो भी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ये वीडियो आप पूरा देखिएगा और स्क्रीनशॉट लेके चलिएगा साथ में। हो सके तो आप पेन पेपर साथ लेके बैठिए ताकि एक एक चीज़ आप भी नोट कर पाओ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे हो सकता है आप भावनाओं में बह जाओ, भूल ना जाओ। तो चलिए अपन वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यात्रा की शुरुआत कैसे करेंगे, सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि सर जाए कैसे। तो देखो, केदारनाथ यात्रा आपको करने के लिए सबसे पहले हमें पहुंचना है हरिद्वार, जो कि लास्ट रेलवे स्टेशन है वो है ऋषिकेश का। तो हरिद्वार और ऋषिकेश ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, आई थिंक 20-25 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है। पहले हरिद्वार आता है फिर ऋषिकेश आता है। आप जहाँ से भी आ रहे हैं तो आप सबसे पहले हरिद्वार पहुँचिए। हरिद्वार तक का जो भी एक्सपेंस लगता है वो आप उसके अंदर ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जो आइटनरी और एक्सपेंस बताऊंगा, आपका बजट बताऊंगा, वो हरिद्वार से आगे बताऊंगा। हरिद्वार ऋषिकेश देहरादून एक ही बात है, क्योंकि मैप में देख लीजिए ये है आपका हरिद्वार और यहाँ से थोड़ा 20-25 किलोमीटर दूर जाएंगे जो कि केदारनाथ वाले रास्ते में ही, वहाँ पर आपको ये ऋषिकेश रहा। और देहरादून थोड़ा सा स्लाइडली ऑफ बीट पड़ जाता है, बट देहरादून इसीलिए क्योंकि देहरादून लास्ट एयरपोर्ट है अगर केदारनाथ यात्रा पर जा रहे हैं। कोई भी फ़्लाइट से आना चाहे तो वो देहरादून लैंड कर सकता है, क्योंकि इन तीनों जगहों से आगे का जो जर्नी होने वाला है वो जर्नी बाय रोड ही होने वाला है। तो अपन शुरुआत करते हैं डे 1 की। तो डे 1 में यहाँ से आपको जाना है सोनप्रयाग के लिए। तो सोनप्रयाग जाने के लिए क्योंकि अपन बजट वीडियो बना रहे हैं तो बस सबसे बेस्ट ऑप्शन है, और बस का जो कॉस्ट आएगा वो आएगा 1000 रुपये। देखो, गवर्नमेंट की भी बसें चलती थी, बट वेबसाइट पे मैंने चेक किया, नहीं बताती है, कभी बताती है कभी नहीं बताती है, तो अपन उसके भरोसे नहीं रहते, नहीं तो बजट बिगड़ जाता है। तो जो प्राइवेट बसें चलती हैं जो आपको हरिद्वार बस स्टैंड पर मिल जाएगी, और कुछ ऑप्शन आपको हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर भी मिल जाएंगे। जो बस का फेयर है वो है 1000 रुपये। तो आप 1000 रुपये मान के चलिए। हरिद्वार से जो सोनप्रयाग के लिए बसें चलती है वो 9 बजे तक चलती है, कभी कभार 10 बजे तक आपको कोई और ऑप्शन मिल जाएगा। बट बस में अगर आप जा रहे हो तो आप 9 बजे से डिले मत करना, उसी के हिसाब से अपना ट्रेन का टिकट बुकिंग कराना। अगर आप लेट पहुंच रहे हो तो आप कोई ना हरिद्वार में स्टे करके ये प्लान नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर लीजिए। 9 बजे हरिद्वार से बस चल के ऋषिकेश होते हुए शाम तक लगभग 5-6 बजे तक वो सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। जो भी हेलीकॉप्टर से जाएंगे, मैं यहीं पर ऐड कर देता हूँ, जो भी हेलीकॉप्टर से जाएंगे तो उनको बस में सोनप्रयाग तक जाने की ज़रूरत नहीं है। वो सोनप्रयाग से 38-40 किलोमीटर पहले गुप्तकाशी आती है। अगर आपका गुप्तकाशी से हेली बुक है तो आप गुप्तकाशी उतर सकते हो, या अगर आपका फाटा का है तो आप गुप्तकाशी से थोड़ा आगे जाएंगे, यानी कि सोनप्रयाग से 14 किलोमीटर पहले फाटा आता है, आप वहाँ रुक सकते हो, वहाँ पर उतर जाइए। और अगर आपका हेलीपैड शीर्षी से बुक है तो आप 7 किलोमीटर पहले ही आता है शीर्षी, तो आप वहाँ पर भी उतर सकते हो बस से। और जिनका पैदल जाना है वो सीधा आप सोनप्रयाग ही उतरो। तो ये बजट में अपन प्लान करें इसलिए मैं बस का बता रहा हूँ, बट और भी ऑप्शन है कि आप वहाँ से शेयर टैक्सी कर सकते हो। कुछ ट्रैवल कंपनी चलाती रहती है वहाँ पर जो 1000, 1100-1200 रुपये लेते हैं, आप उसमें भी जा सकते हो। या आप चाहो तो आप खुद का पर्सनल गाड़ी करके जा सकते हो वहाँ से, जो कि 4000 से लेके 6-7 हज़ार रुपये पर डे में मिलेगा। मैं ये रेंज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गाड़ी वही गाड़ी रेटें चेंज होती है। जो डिज़ायर गाड़ी है जिसमें 4 लोग आराम से बैठ जाते हैं उसका कॉस्ट लगभग 5000 रुपये तक चार्ज करते हैं। और बोलेरो चलती है, आप बोलेरो अगर हायर करते हो तो बोलेरो आई थिंक 4-4.5 हज़ार रुपये पर डे में आपको मिल जाएगी। इनोवा 6 से 7 हज़ार रुपये पर डे में मिल जाती है। और जो टेम्पो ट्रेवलर होता है वो आज के टाइम में 9000 से लेकर 12000 के बीच का रेंज चल रहा है। वो डे बाई डे कभी भी बढ़ा देते हैं, कभी भी कम कर देते हैं। इतना रेंज टेम्पो ट्रेवलर का होता है, बट उसमें ये भी है कि आप 12 से 14 लोग बैठ सकते हो आराम से, तो वो इसमें डिवाइड हो जाता है। अपन बस से सफ़र कर रहे हैं तो 1000 रुपये आपका फेयर यहाँ पर लगेगा, और 500 रुपये आप काउंट करके चलो फूड को लेके, क्योंकि आप हरिद्वार से जब आप बस में बैठोगे तो डेफिनेटली आप ब्रेकफास्ट करके ही बैठोगे, तो 150 रुपये समथिंग ब्रेकफास्ट का भी लग जाता है। और आप रास्ते में कहीं रुकोगे तो लंच भी करोगे, और छोटा मोटा और ख़र्चा हो जाता है, बट अपने को पता नहीं चलता वो। तो मैं आपको ऑलमोस्ट बता देता हूँ 500 रुपये आपका उस दिन लग जाएगा छोटा मोटा करके सारा। तो आप शाम को सोनप्रयाग पहुँच जाएंगे लगभग 5-6-7 बजे से पहले। तो जैसे आप वहाँ पहुँचते हैं तो आप सोनप्रयाग में स्टे कर सकते हो। आप सोनप्रयाग से 500-700 मीटर पहले सीतापुर में भी स्टे कर सकते हो, वॉकिंग डिस्टेंस है।
या आप गौरीकुंड में भी स्टे कर सकते हो। तीनों में से जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप वहाँ पर स्टे कर सकते हो। मैं बेस्ट मानता हूँ कि आप सीतापुर या सोनप्रयाग में स्टे करो, क्योंकि सम टाइम अगर रश ज़्यादा होता है तो एक टाइम के बाद में वो गौरीकुंड के लिए नहीं जाने देते। तो अगर ऐसा हो गया तो अपने लिए दिक्कत हो जाएगी उस टाइम पर। तो फॉर सेफ एंड आप सोनप्रयाग या सीतापुर के अंदर अपना स्टे देखो, जो कि स्टे आपको 1000 रुपये में मिल जाएगा। वैसे अगर आप GNVM का बुक करोगे तो 400-500 रुपये में मिल जाता है। ऑलमोस्ट एडवांस बुकिंग चलता है उसका। अगर मिल जाए तो बढ़िया है, बट ना मिले तो क्या। बस ज़्यादातर ये होता है कि मिल नहीं पाता है ज़्यादातर लोगों को। तो मेजॉरिटी देखते हुए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप होटल में रुक जाओ। होटल आपको मिल जाएगी 1000 रुपये पर पर्सन में, और उसके बाद में 250 रुपये में आपका खाना हो जाएगा वहाँ पर डिनर। तो आराम से डिनर करके आप सो जाओ। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग, जो कि डे 2, तो उस दिन आप उठकर ब्रेकफास्ट के लिए वहाँ रुकने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए फालतू आपका डिले हो जाएगा। आप आराम से अच्छे से नहा धो के रेडी होके गर्म पानी होटल के अंदर मिल जाएगा। चाय वगैरह की व्यवस्था होटल वाले कर देंगे। तो जो भी होता है चार्ज उनको आप दे देना, और गर्म पानी का आई थिंक 50-100 रुपये बाल्टी कर लेते हैं। तो अच्छे से आप नहा के सुबह अर्ली मॉर्निंग जितना हो सके 4-5 बजे आप आगे गौरीकुंड के लिए निकल जाइए, क्योंकि पिछले 2 साल से यात्रा बंद थी कोविड के कारण। तो इस साल यात्रा प्रॉपर तरीके से खुली है, तो बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं वहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा लोग जाने से क्या होता है कि रस ज़्यादा बढ़ जाता है। रस बढ़ने के कारण जो सोनप्रयाग से लेके जो गौरीकुंड का जो रास्ता है वो 5 किलोमीटर का है, और उस 5 किलोमीटर में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है वहाँ की जो बोलेरो चलती है शेयरिंग में, वो, या आप पैदल जाओ। तो 5 किलोमीटर पैदल जाना समझ सकते हो ना आप, क्योंकि आगे 20 किलोमीटर का और भी ट्रैक करना है। तो आप जितना जल्दी जाएंगे उतना जल्दी आप वहाँ से आपको गाड़ी मिल जाएगी, कम लाइन में लगना पड़ेगा, और आप जल्दी से गौरीकुंड तक पहुँच जाएंगे। तो वो 50 रुपये चार्ज करते हैं, तो 50 रुपये आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए। तो गौरीकुंड पहुँचने के बाद में आप वहाँ पर स्टिक ज़रूर ख़रीद लेना, क्योंकि आपको ट्रैक करने में ईजी हो जाएगा। तो वहाँ से आप या तो पैदल जा सकते हो, तो पैदल में तो कोई पैसा लगना नहीं है, जो कि मैं रिकमेंड करूँगा आप पैदल ही जाओ, क्योंकि जो मज़ा पैदल का है वो ना घोड़े पे है ना हेलीकॉप्टर में है। पैसा भी बचेगा और मज़े भी आएंगे। और दूसरा आप वहाँ पे घोड़ा कर सकते हो। देखो घोड़े की जो रेट है वो वैसे तो 2350 रुपये है सरकारी, बट अभी क्या हो रहा है कि इस साल सीज़न होने की वजह से वो घोड़ा पड़ाव तक आते नहीं, वो बीच में ही खड़े हो जाते हैं। तो बीच में खड़े होने से क्या है कि वो फिर मनमानी रेटें वसूल करते हैं। बट अभी तक क्या हो रहा था कि जैसे अपन आगे जाएंगे तो आगे जाने पे अपने को कम रेट में घोड़ा मिलेगा, बट अभी रस ज़्यादा होने की वजह से रेटें ज़्यादा हो गई है। 3000, 4000, 5000, 7-7 हज़ार रुपये तक वो चार्ज कर रहे हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पैदल चलो, ज़्यादा अच्छा है। अगर आप पैदल नहीं चल सकते तो आप हेलीकॉप्टर बुक कराओ। अगर हेलीकॉप्टर नहीं हो रहा है तो आप लास्ट ऑप्शन घोड़े का रखो। तो आप पूरा दिन आपको ट्रैक करने में लगेगा। आप सुबह जितना जल्दी गौरीकुंड से ट्रैक स्टार्ट करेंगे उतना ही जल्दी आप आगे केदारनाथ पहुंचेंगे। तो गौरीकुंड पहुंचने के बाद आप क्या कीजिएगा, अच्छे से ब्रेकफास्ट कीजिए। वहाँ ब्रेकफास्ट करने के बाद अपना सफ़र स्टार्ट कर दीजिए। आपके पास स्टिक है, आराम से जय बोले करते हुए निकलिए। बट स्टार्टिंग का जो 2-3 किलोमीटर का जो ट्रैक है, जो घोड़ा पड़ा हुआ है, वहाँ पर आपको भीड़ देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा खासा रस होगा। देखो एक तो पब्लिक भी है वहाँ पर सुबह सुबह, और दूसरा वहाँ पर घोड़े भी है, तो उसकी वजह से वहाँ पर अपने को भीड़ बहुत ज़्यादा लगता है। तो 2-3 किलोमीटर जैसे आप क्रॉस कर लोगे, फिर आपको जो ट्रैक है वो खाली मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और आप आराम से सफ़र करते हुए जाइए। ट्रैकिंग के लिए मैं आपको टिप दे देता हूँ, स्लो चलना, जो कि मैं हर वीडियो में भी आपको बताता हूँ। और पानी जो पीते हो तो पानी सिप करके पियो, एक साथ मत पियो। अगर एक साथ पानी आपने पिया तो आपका पेट भर जाएगा, और पेट ज़्यादा भर गया तो फिर चलने में प्रॉब्लम होगी। हर 2 कदम बाद आपका मन करेगा कि मैं रुक जाऊँ। तो ऐसा मत करना, सिप पानी पियो। और पानी का भी एक टेक्निक है पीने का। तो उसमें क्या होता है ना कि ये तो आपको पता है कि ऑक्सीजन का कमी है। जैसे जैसे अपन हाई ऑल्टीट्यूड पे जाएंगे, जितना मंदिर के पास जाएंगे, ऑक्सीजन का कमी अपने को फील होने लग जाएगा, शरीर थकने लग जाएगा। तो आप जब ट्रैक कर रहे हो ना, आपको कभी ऐसा लगे कि मेरे शरीर में थकान बहुत ज़्यादा हो गई है, तो हो सकता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो। तो उस टाइम पर आप क्या कीजिए कि पानी जब सिप लेते हो तो उसको कुछ टाइम तक है ना मुँह में रखो, ऐसे आराम से होल्ड करो 10 से 15 सेकंड 20 सेकंड तक। और जब होल्ड किया हुआ ना, उसी टाइम पर डीप ब्रेथ लो, आराम से ऐसे स्लोली 3-4 बार लो। उससे क्या होगा ना कि पानी के अंदर ऑक्सीजन होता है, तो एकदम से वो बॉडी आपकी नॉर्मल हो जाएगी वहाँ पर। और फिर आप आराम से ट्रैक करना स्टार्ट कर दो। अगेन जितना हो सके कम बैठना, अगर आपको रेस्ट करना है तो खड़े खड़े रेस्ट कर दो, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। पानी जो पीना है, मिनरल वाटर को हाथ तक मत लगाना,
उसका रीज़न ये है, एक तो पैसा भी लगेगा, दूसरा उसके अंदर मिनरल, सिर्फ वाटर है, मिनरल नहीं है। तो जो मिनरल ज़्यादा मिलेंगे अपने को, जो झरने से पानी बहता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा मिनरल है। वो पानी अगर आप पियोगे रास्ते में तो आपको एनर्जी मिलेगी और इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। आप खुद वो पानी हाथ में भी लगाओगे ना तो आपको अलग ही एनर्जी फील होगी। तो आप वही पानी पीना, खाली बोतल रखो साथ के अंदर और वो पानी भरते जाओ और वो पानी पीते जाओ। खाने पीने को लेकर आप टेंशन मत लो। पूरे दिन का ब्रेकफास्ट और पूरे डे में दूसरा आपका जो खाना पीना होगा, 500 रुपये का बजट आप उसके अंदर लेके चल लो। तो 500 रुपये आप इसके अंदर ऐड कर लो, जिसमें आपसे मैगी खाओ। मैगी तो ज़रूरी है खाना, वहाँ पर जा रहे हैं तो पहाड़ों वाली मैगी लगभग 50 रुपये में मिल जाती है। थोड़ा बहुत कभी प्राइस अप डाउन होता है, बट आराम से मिल जाएगी 50 रुपये में आपको। चाय, कॉफ़ी, पराठा, यही चीज़ें वहाँ पर मिलती है, इससे ज़्यादा नहीं मिल पाता रास्ते के अंदर। तो आप ट्रैक करते करते शाम तक आराम से 4 से 6 बजे के बीच में आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। डिपेंड करेगा कि कौन कितना तेज़ चल रहा है। अपने को कोई रेस्ट नहीं है, आप आराम से चलो, कोई बात नहीं, 2 घंटे लेट पहुँचेंगे। तो जैसे आप बेस कैंप पहुँचते हैं तो बेस कैंप से आप क्या देखेंगे, जो घोड़ा पड़ा हुआ है, बेस कैंप और घोड़ा पड़ा पास ही है, तो वहाँ से आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे टेंट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत सारे। वहाँ से आगे चल लीजिए, उस टाइम पर आगे जैसे जाएंगे जो सर्कल आता है, जहाँ से मंदिर की सीढ़ी स्टार्ट होती है, वहाँ पर क्या है कि अभी आपको एक बैंड देंगे, जिसको टोकन बोल रहे हैं ना अपन, कि टोकन सिस्टम स्टार्ट कर दिया, सुना होगा आपने। तो वो आपको एक बैंड देंगे, वो बैंड आपको यहाँ पर लगाएंगे। बैंड कैसा होगा मैं आपको बताऊँ, वाटर पार्क में जाते हैं तो अपने को कैसा देते हैं वो बैंड, वैसे वो बैंड देंगे। तो हो सकता है थोड़े टाइम में निकल भी जाए, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना आप। तो बैंड के ऊपर से टाइमिंग वगैरह ऐसा कुछ लिखा होता है। और अगर आप 3-4 बजे टाइम पर पहुँच गए हैं तो आप लाइन में वहीं से लग जाइए, क्योंकि लाइनें वहीं से लगेगी, तो आप शाम तक आपके दर्शन हो जाएंगे। अगर आप और लेट पहुँच रहे हैं, बिल्कुल स्लो चल रहे हैं आराम से, आप कोई बात नहीं, जब भी आप पहुँचे वहाँ पर तो आप वहाँ पहुँचिए। पहुँचने के बाद वहाँ पर होटल्स आपको फाइंड आउट कर लीजिए वहाँ पर आसपास में पहुँचते कि होटल कौन सी अवेलेबल है, कौन सी नहीं है। तो होटल के जो प्राइसेस होते हैं अभी के टाइम में लगभग 1500 से 2000 रुपये पर पर्सन वो ले रहे हैं इस टाइम पर। तो वहाँ पर आपको टेंट मिल जाएंगे, बहुत सारे जो टेंट लगे हुए हैं, वहाँ टेंट में आप बात कर लीजिए और टेंट आपको आराम से मिल जाएगा। वहाँ पर वो 3 रेंज देते हैं, एक तो 500 रुपये का टेंट है, एक 1000 का है, एक 1500 का है। तो 500 का जो होगा वो मंदिर से काफ़ी दूर होगा, तो 1500 रुपये का वो मंदिर से थोड़ा नियरेस्ट मिल जाएगा। और जो 1000 रुपये वाला है वो थोड़ा सा दूर मिलेगा, मतलब ज़्यादा दूर नहीं हो, तो दोनों के बीच में होगा। तो 1000 रुपये वाला बेस्ट रहता है, ताकि ना ज़्यादा अपन दूर है ना ज़्यादा अपन पास हैं। तो 1000 रुपये आप इसके अंदर ऐड कर लीजिए और वही सेम 250 रुपये में आपको भरपेट खाना वहाँ पर आराम से मिल जाएगा। तो वहाँ पहुँचने के बाद तो वहाँ पर आप आराम से रेस्ट कीजिए। जिसके दर्शन हो गए हैं वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, आप आके आराम से रेस्ट करो। जिसके दर्शन नहीं हुए हैं वो दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग सुबह 2-3 बजे उठकर लाइन में लग जाइए। सुबह जल्दी लाइन में लगेंगे तो आपका 6-7 बजे तक दर्शन आराम से हो जाएंगे। तो आप दर्शन कीजिए। जिसको जलाभिषेक करना है वो जलाभिषेक कर सकता है। जलाभिषेक करने का मैं एक आपको टिप देता हूँ, फ्री में हो जाएगा। पंडित जी 100, 150, 200 रुपये मांगते हैं। जो आप प्रसाद लोगे उस प्रसाद के अंदर एक छोटा सा पानी का बोतल मिलता है खाली, तो वो आप अगर आपके प्रसाद में नहीं है तो 20 रुपये लेते हैं, आप वैसे ही ले लेना उनसे। तो मंदिर का जो एग्जिट गेट है वहाँ पर आपको पानी मिल जाएगा भरने के लिए, तो उस बोतल को भर लीजिए और साथ रख लीजिए। और जब आप मंदिर के अंदर जाते हो तो आप वहाँ पर जलाभिषेक कर सकते हो उसी पानी से। तो जो पंडित जी 100-200 रुपये मांगते हैं ना, वो आपका सीधा पैसा बच जाएगा। आराम से दर्शन करने के बाद जो आपको फ़ोटो सेशन करना है वो आप फ़ोटो सेशन करो आराम से। और उसके बाद में आप क्या कीजिए कि वहाँ से आप निकलिए भैरव बाबा मंदिर की तरफ। तो जो एग्जिट गेट है उसके जस्ट सामने है भैरव बाबा मंदिर के लिए जाने का रास्ता। वहाँ से आप भैरव बाबा मंदिर की तरफ जाइए। तो भैरव बाबा मंदिर के लिए जैसे अपन जाएंगे ना, तो वहाँ पर एक भंडारा चलता है। मैं कहता हूँ आप भंडारे में खाना ज़रूर खाना, बहुत अच्छा मिलता है। जो होटल वाले पैसा लेके भी देते हैं ना, फिर भी वैसा खाना नहीं दे सकते। तो वहाँ पर आप खाना खा के आप भैरव बाबा मंदिर की तरफ जाइए, जो कि ज़्यादा नहीं है, 500-700 मीटर, ज़्यादा 1 किलोमीटर, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो वो आप दर्शन करके वापस आइए और कोशिश कीजिए कि 8-9 बजे 10 बजे तक आप नीचे ट्रैक डाउन करना आप स्टार्ट कर दो। तो आप ट्रैक डाउन स्टार्ट करेंगे तो आराम से पैदल चलते चलते शाम तक आप आराम से वहाँ पहुँच जाएंगे। तो आप चाहे तो गौरीकुंड में नाइट स्टे कर सकते हो। अगेन 1000 रुपये आप नाइट स्टे का कैलकुलेट करके चल लो, और 500 रुपये आप डे में जो ट्रैक डाउन करके आए हो, तो रास्ते में खाने पीने का भी तो होगा, तो वो 500 रुपये वो ऐड कर लो। और 250 रुपये आप मान लो आपका डिनर का। अगेन तो 500 रुपये तो देखो रास्ते में खर्च हो ही जाएंगे, तो और बचेगा नहीं उसके अंदर से। बचा लेते हो तो आपके लिए बढ़िया। पर उस दिन मैं आपको कहूँगा कि आप गौरीकुंड में नाइट स्टे मत करना, आप स्टे करना सोनप्रयाग या सीतापुर में, क्योंकि वहाँ पर पहुँचने के बाद आपको रात को ही अगले दिन के लिए बस बुक करनी है। तो बस के लिए 1000 रुपये अगेन
और आपको शाम को जाके आप टिकट ले लीजिए। वहाँ पे बहुत सारे काउंटर बने हुए हैं, बहुत सारे बस ऑपरेटर भी वहाँ आपको मिल जाएंगे शाम को। तो उनसे आप बात करके नेक्स्ट डे का बुक कर लीजिए, 1000 रुपये लेते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग का बस बुक कर लीजिए जो कि आपको 5-6 बजे का मिल जाएगा। तो दूसरे दिन सुबह आप उठ के ब्रेकफास्ट करके आप बस में बैठ जाइए, शाम तक आप पहुँच जाएंगे हरिद्वार, ऋषिकेश, जहाँ पर भी आपको आना है। तो ये जो पूरा आइटनरी जो बन रहा है, तो इसमें डे 1 पे आप सोनप्रयाग पहुँचेंगे, डे 2 पे आप केदारनाथ पहुँचेंगे, डे 3 पे केदारनाथ से वापस आप आएंगे सोनप्रयाग, और डे 4 में आप सोनप्रयाग से अगेन हरिद्वार, ऋषिकेश, जहाँ पर भी आना है। तो ये जो केदारनाथ का जो पूरा बजट बन रहा है, ये आपका बन रहा है 7,850 रुपये। ये कैसे होगा वो भी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। तो अब बात करते हैं कि सबसे बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा जाने के लिए। तो सबसे बेस्ट टाइम जो होता है, वैसे तो ओपनिंग सेरेमनी होती है, उस टाइम भीड़ होता है बट उतना भी नहीं होता जितना अभी है, और यह होता है क्लोजिंग सेरेमनी। ये सबसे बेस्ट टाइम होता है केदारनाथ यात्रा में जाने के लिए। अगर आप इन दोनों में से कोई एक पिक कर सकते हो तो बेस्ट है। ओपनिंग तो हो नहीं सकता अभी, बट क्लोजिंग आप चूज़ कर सकते हो। और अभी अगर कोई जाना चाहते हैं तो अभी जा सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको रस मिलेगा बट आपका सफ़र आराम से हो जाएगा। जो चीज़ें ऑनलाइन आ रही हैं, इतना भीड़ है, इतना रस है, ध्यान मत दो उन सब चीज़ों पे। जो रस है वो घोड़ा पड़ाव के आसपास ही है और मंदिर के पास है, बीच में आराम से ट्रैक खुला पड़ा है, आप आराम से सफ़र करके आइए। अपन केदारनाथ यात्रा पर जा रहे हैं तो डेफिनेटली भीड़ तो होगा, तो बट आपके दर्शन, आपकी यात्रा बहुत अच्छे से होगी। भीड़ का सुन के, भीड़ का सोच के अपना प्लान आप कैंसिल मत कीजिए। आप सभी से हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है। अब इम्पोर्टेंट आता है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या साथ लेके जाने हैं। तो डॉक्यूमेंट के अंदर एक ही चाहिए, वो है यात्रा पास। यात्रा पास कैसे बनेगा उसका वीडियो मैंने पूरा बनाया हुआ है A to Z, कैसे स्लॉट बुकिंग करना है, सब कुछ। इस वीडियो को देख के आप अपना स्लॉट बुक करके रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, यात्रा पास बना लीजिए। उसके बाद आप साथ में आपको कैरी करना है आपका आधार कार्ड। अगर कोई 50 प्लस एज के हैं तो वो एक मेडिकल सर्टिफिकेट, जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होता है, वो साथ कैरी कीजिए। वो आपका कोई भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको, अगर आप फिट हैं तो नेसेसरी टेस्ट करके आपको फिट लिख के दे देंगे, तो वो पर्ची भी चल जाएगी। वैसे इसका एक फॉर्मेट भी होता है, वो फॉर्मेट भी आपको नेट पे मिल जाएगा। वो आप लेके जाएंगे तो डॉक्टर उस पर सील साइन लगा के टेस्ट की रिपोर्ट देख के कर देगा। बेसिकली फिटनेस सर्टिफिकेट होता है कि आप फिट हैं कि नहीं है वहाँ आने के लिए। ये है 50 प्लस एज वालों के लिए, उससे कम वालों को ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट के तौर पर ये 2 से 3 चीज़ें हैं, बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ना कोविड सर्टिफिकेट, ना वैक्सीन सर्टिफिकेट, कुछ नहीं, कोई कहीं नहीं पूछ रहा। उसके बाद में बैग पैक कैसे करना है, इसका भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। तो कितने बैग होने चाहिए और क्या क्या उसके अंदर जाएगा, ये भी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है। वो भी वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें आपको डिटेल्ड में सारा मिल जाएगा। अगर मैं वो चीज़ यहाँ बोलूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा चल जाएगा, तो आप पूरा प्रॉपर तरीके से उस डिटेल को देखिए, एक एक चीज़ नोट कीजिए और उस हिसाब से आप अपना बैग पैकिंग कीजिए। तो आपको वहाँ पर यात्रा के टाइम पर बिल्कुल सब चीज़ें ईजी हो जाएगी। अगर किसी का मेडिसिन चल रहा है तो वो आप ले जाना बिल्कुल मत भूलना। हेल्थ के साथ लापरवाही बिल्कुल मत करना, 1% भी मत करना। कभी आप ट्रैक कर रहे होते हैं तो ट्रैक करते टाइम भी अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे कुछ अनईजी सा फील हो रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो आप रिस्क मत लीजिए, घोड़ा हायर कीजिए, पैसों की टेंशन मत लीजिए। हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। आप घोड़ा करके आराम से आप ऊपर पहुँचिए मंदिर के पास। तो 2022 के अंदर जो भी यात्रा का प्लान कर रहे हैं, जो चीज़ें वहाँ पर हो सकती हैं, जो चीज़ें नीड है, वो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर कवर की है। और अगर कोई हेलीकॉप्टर से जाना चाहता है तो हेलीकॉप्टर से कैसा आपका डे वाइज प्लान होगा, उसका भी मैंने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है। जो हेलीकॉप्टर के लिए आप हेलीकॉप्टर वाला अलग से वीडियो दे सकते हैं। आप मेरे पूरी सीरीज़ देखेंगे तो आपको A to Z सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो आप भी अपनी प्लानिंग कीजिए, जो डर बैठा है मन में भीड़ को लेके वो निकाल दीजिए और यात्रा के लिए बैग पैक करना स्टार्ट कर दीजिए। आप अपना दर्शन करके आइए। मैं इतना गारंटी देता हूँ, एक कदम आप बढ़ाओ, बाकी भोले बाबा सारे रास्ते आपके लिए खोल देंगे। ये मेरे साथ भी हुआ है, बहुत लोगों के साथ भी हुआ है। बस भोले बाबा भी यही देखता है कि आप कब कदम उठा रहे हो। तो अपनी तैयारियाँ कीजिए। कुछ भी अगर आपके डाउट है, कुछ भी, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैं लाइव प्लान करता रहता हूँ टाइम टू टाइम, और उसका अपडेट जो मैं आपको इंस्टाग्राम पे देता रहता हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं टाइम टू टाइम लाइव आता रहता हूँ, ताकि आप लोगों के जितने हो सके जो क्वेरीज़ होती है वो सारे मैं आंसर कर पाऊँ। बस मेरा एक ही मोटो है कि आप लोगों के लिए यात्रा बिल्कुल एक आसान कर देना, जहाँ पर हर एक चीज़ का नॉलेज आपको खुद को पहले से हो, ताकि आप वहाँ जाके परेशान ना हो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मैं इसी तरीके के वीडियोज़ आप सब लोगों के लिए लाता रहता हूँ।
मैं ऐसे ही वीडियोज़ आप सब लोगों के लिए लाता रहता हूँ ताकि आप लोगों की जो यात्रा है वो बिल्कुल आसान बनती जाए। और भी अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो मैं उसके लिए ओपन हूँ, आप प्लीज़ कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हो। कुछ भी अगर आप करना चाहें, किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप वो भी बताइए, मैं वो भी आपको बना के आपके लिए मैं अपलोड कर दूँगा। देखो, वैसे तो आप जितना हो सके आप खुद से प्लान करो। अगर आपको लगता है कि आप प्लान नहीं कर पाओगे, कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं आपको किसी और चीज़ में, होटलों में, बस में सफ़र नहीं करना है, बहुत सारी चीज़ें, तो ये नंबर दे रहा हूँ, आप नवीन को कॉल करो। नवीन मेरा फ्रेंड है, वो आपके लिए सारा अरेंज कर देगा और मैं आपके साथ हुई हूँ एनी टाइम। तो आप अपने कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, लाइव में जुड़ सकते हैं, लाइव में आप मुझे पूछ सकते हैं सवाल सारे। तो अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।